बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नादिरीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम और उसका शुक्र अज़ीम है कि उसने हम सबको सेहत और सलामती नसीब फरमाई। नाज़रीन किराम, हमें अपने आज़ा की सलामती पर अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। यकीन जानिए कि अगर किसी की एक उँगली नहीं है ना, उस उँगली की कदर उससे पूछिए, या किसी की उँगली का एक नाख़ून नहीं है, उससे पूछिए कि उसकी कदर क्या है। और फिर अगर किसी के किसी अज़्व में तकलीफ़ है और वो उस तकलीफ से गुज़र रहा है या गुज़र रही है, उससे पूछिए कि इस अज़्व की हिफ़ाज़त करना कितना ज़रूरी और कितना अहम है। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और उसकी जिस्मानी जो साख़्त है, उसमें हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, कान भी हैं, बज़ाहिर जो अज़ा हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ अज़ा ऐसे हैं जो अंदरूनी तौर पर ये फ़ंक्शन कर रहे हैं। उनमें से एक जो ख़ास तौर पर एक हमारा गला है, और गले के पास अल्लाह तबारक व तआला ने एक गुदूद रखा हुआ है, जिसे अगर उसमें खराबी हो जाए तो उसमें कहते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड के सिस्टम में खराबी पैदा हो गई। आज इस पर हमने गुफ्तगू करनी है कि अक्सर लोग जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं, और वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने के साथ साथ वो डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, हुकमा के पास भी जाते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन उनकी बीमारी की तशखीस नहीं हो पाती। वो परेशान होते हैं कि यार अब हमारी बीमारी, डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, हुकमा भी परेशान हो जाते हैं कि यार अब इसकी जो तमाम टेस्ट हैं वो भी क्लियर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, आखिर वजह क्या है? तो अक्सर ये देखा गया है कि उनके थायराइड के अंदर जो है वो खराबी पैदा होने की वजह से उनके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। खास तौर पर आप देखें, यूके यूरोप के अंदर खास तौर पर मोटापा बहुत बढ़ रहा है, और बच्चे खाना पीना भी इतना नहीं करते, और फिर भी जो है इतने मोटे मोटे हो चुके हैं, खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, खाना पीना भी नहीं है लेकिन आए दिन उनका वजन बढ़ रहा है, वजन कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इसी तरीके से बहुत ख़ास तौर पर ये ज़हन में रखें, हमारे यहाँ ये भी एक बात राइज है और एक बात मशहूर है कि थायरॉइड जो है ये बड़ों में होता है, बच्चों में नहीं होता। नहीं, नाज़रीन किराम, अक्सर देखा गया है कि वो बच्चे देखें जो कुछ खाते-पीते नहीं हैं, कमज़ोर होते हैं या उनका वज़न नहीं बढ़ता, तो वो भी अक्सर थायरॉइड का शिकार होते हैं। अच्छा, वो सिर्फ़ अगर उनमें बसा औक़ात हमने टेस्ट करवाए कि अगर उनके वालिदैन, ख़ास तौर पर वालिदा, उनका टेस्ट वगैरह करवाया तो पता लगा कि उनको जो है ये थायरॉइड था, या या इससे पहले शादी से पहले ही वो थायरॉइड की जो है वो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कर रही थी। तो ख़ास तौर पर देखा गया है कि ये बीमारी जो है फिर इसके असरात जो है बच्चों पर भी होते हैं, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनके अंदर थायरॉइड की प्रॉब्लम होती है, तो आप देखें वो खाना-पीना भी नहीं करते। हत्ता कि देखा गया है कि वो बेचारे अपने थूक को, यानी अपने लुआब को भी गले से नीचे स्वॉलो नहीं कर सकते, वो उतार नहीं सकते। और उसकी वजह से जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ, ख़ास तौर पर स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, मैदे में दर्द रहता है। इसी तरीके से ख़वातीन के जो है पीरियड सिस्टम में ख़राबी पैदा हो जाती है, और अब इसका इलाज जो है मुख्तलिफ ग़िज़ा ऐसी हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करें, तो सुबहान अल्लाह इससे हमें शिफ़ा मिल सकती है। हम ग़िज़ाओं की तरफ भी जाएँगे, लेकिन पहले थोड़ा-सा मज़ीद जो है मैं थायरॉइड के बारे में बतला दूँ आपको। देखिए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जो यहाँ गला है, इसके ऊपर ये एच नुमा, ज इंग्लिश में एच है, इस तरीके से ये होता है यहाँ पर। और इसी तरीके से यहाँ पर ये तितली नुमा भी आप कह सकते हैं। तो ये गुदूद यहाँ पर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सुब्हान अल्लाह, ये नेमत इतनी अज़ीम नेमत है।
अगर इसके अंदर खराबी पैदा हो जाए, अगर ये मवाद ज़्यादा ख़ारिज करे, तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। अगर ये मवाद कम ख़ारिज करे, तो फिर भी जो है प्रॉब्लम पैदा होती है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा बेचारे बात नहीं कर सकते, बात करते हैं तो बड़ा ज़ोर उन्हें लगाना पड़ता है। तो वो यही होता है कि उनको थायरॉइड, हमारे यहाँ ये कहते हैं उसको हुदूद हो गया। बच्चों को आपने बचपन में देखा होगा कि वो दम वग़ैरह करवाते थे, या मुख्तलिफ बुज़ुर्ग हैं उनको इजाज़त है, तो वो मुख्तलिफ दम वग़ैरह करते हैं, मुख्तलिफ आयात रुक़िया वग़ैरह करते हैं, तो उससे शिफ़ा हो जाती है। वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ-साथ ग़िज़ाओं पर तवज्जो देना कि बच्चे क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, बड़े क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये बहुत अहम जो है बात है जिस पर हम तवज्जो नहीं देते। तो ये ज़हन में रखें, बच्चों से लेकर टीन एज के जो बच्चे हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है, और इसी तरीके से जवान हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये बीमारी अक्सर पाई जाती है। और वो कंटीन्यूअसली जो है एक अरसे से जो है वो मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बस उसी पे चल रहे होते हैं, और इसके अलावा फिर और बीमारियाँ फिर जन्म लेना शुरू कर देती हैं। इसकी वजह से अक्सर लोगों को जो थायरॉइड हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है पेट के निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। किसी को जो है वो हाइपर थायरॉइड होता है, किसी को थायरॉइड होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है, और इसी तरीके से मोशन भी, डायरिया भी हो जाता है। और इसके अलावा ख़ास तौर पर दिमागी तौर पर भी जो है, इसको इसके बारे में ये भी कहा गया है, मेरे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे, ये ज़्यादा जो है दिमागी बेचैनी की वजह से होता है। अक्सर लोगों को ये बीमारी क्यों जन्म लेती है कि ये दिमागी बेचैनी की वजह से भी होता है। अब बच्चों को क्यों होता है? बच्चों को बसा औक़ात ये माँओं से मुंतकिल हो जाता है। तो ये भी, इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है जिनको थायरॉइड की प्रॉब्लम है, तो ये उनका, इनके लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत अहम है। ख़ास तौर पर जिनके बच्चे खाते-पीते नहीं हैं, बिल्कुल लाग़र हो चुके हैं, खाना-पीना उनका नहीं है, जहाँ मुख्तलिफ टेस्ट करवाएँ, और यहाँ तक कि वो कहती हैं कि पता नहीं क्या बात है, हम जब प्रेग्नेंट थी तो उस वक़्त भी अच्छी खुराक इस्तेमाल किया करती थी, सब कुछ भी है, लेकिन पता नहीं बच्चे की जान क्यों नहीं पकड़ रहा है। पैदा हुआ तो उस वक़्त भी ऐसे ही था, फिर उसके बाद भी इसकी, तो अक्सर उनमें अगर टेस्ट वगैरह करवाएँ तो वो सामने आ जाता है कि उनको थायरॉइड ग्लैंड के सिस्टम की खराबी की वजह से ये जो है अमराज़ उनमें, यानी कि उनकी सेहत नहीं बनती है। तो बहरहाल थायरॉइड की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है पैदा होती हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर जो ये देखा गया है कि हार्मोनल अनबैलेंस होने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें। यहाँ तक कि उनमें पीरियड के अय्याम में उनको तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी तरीके से ये भी देखा गया है कि औलाद का ना होना भी एक देखा गया है कि ये भी थायरॉइड की वजह से है, और इसी तरीके से हमल का ना ठहरना, ये भी देखा गया है कि ये भी थायरॉइड की वजह से है। तो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो इससे जन्म लेती हैं। इसको बहुत आसान से मैं अगर आपको समझाऊँ कि देखें जी, अगर हम गाड़ी को क्या कहते हैं कि अगर हम गाड़ी के तेज़ चलाएँ तो ज़ाहिर-सी बात है पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होगा, ऑयल भी ज़्यादा खाएगी, और इसी तरीके से अगर हम उसको नॉर्मल स्पीड पर लेकर जाएँ, तो पेट्रोल भी गाड़ी बिल्कुल बेहतर जाएगी, और उसके ऑयल वगैरह भी बेहतरीन। तो यही है कि हम अपनी जो ग़िज़ा वगैरह खा रहे हैं, मुअतदिल ग़िज़ा खा रहे हैं, गरम ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, या हम कोई ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं कि जो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, अननेचुरल हैं, बस लेकिन ज़बान के चस्के की वजह से, जैसे कि अगर यूके, यूरोप में थोड़ी-सी गर्मियाँ शुरू हो जाएँ, तो वैसे अब तो एक और फ़ैशन भी बनता जा रहा है ना, सर्दियों के मौसम में भी आइसक्रीम खा रहे हैं, कमाल हो गया। भाई सर्दियों के मौसम में भी वो बड़े मज़े से जो है वो मुख्तलिफ वो जो है क्या बोलते हैं उसको, ये डेज़र्ट्स के नाम पर जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे हैं। तो ये अननेचुरल चीज़ें ख़ास तौर पर जिनमें केमिकल ज़्यादा होता है, तो उससे अपने आप को बचाएँ, ये थायरॉइड ग्लैंड का सिस्टम में खराबी पैदा होती है। तो इससे आपको बचाएँ। ज़ाहिर-सी बात है, देखिए आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो गले के थ्रू आपके मैदे में जा रही है। आप कोई भी चीज़ पी रहे हैं तो वो गले के थ्रू जा रही है। तो इस तरीके से इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए ग़िज़ाएँ क्या हैं? मैं आपको बताता चलूँ, कोई इतनी मुश्किल ग़िज़ाएँ नहीं हैं। रोज़मर्रा के अंदर ख़ास तौर पर अगर आप ये जो नट्स में चलें, पहले मैं आपको बता देता हूँ। नट्स के अंदर क्या करें, अखरोट ले लें, बादाम ले लें, इसको रात को गीला कर लें, सुबह उठकर इसको थोड़ा-सा यानी कि इसको ग्राइंड करके इसको इस्तेमाल करें, माशाअल्लाह ये बेहतरीन है। अपना पॉरेज वग़ैरह लेते हैं, अपने सीरियल वग़ैरह लेते हैं, उसके अंदर शामिल करके उसको खा लें। ये बहुत बेहतरीन है। अब इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? अखरोट जो है वो आप 1 अदद ले लें, बादाम जो है वो आप 7 अदद ले लें। रात को इसको गीला कर लें, और सुबह के वक़्त में इसका जो है ना इसको ग्राइंड करके इसको सीरियल के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जिनको थायरॉइड की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए दूध-दही का इस्तेमाल भी बेहतर है, लेकिन यूके, यूरोप के माहौल के अंदर और यहाँ के वेदर के लिहाज से रात के वक़्त कभी भी दूध-दही यानी कि सॉरी दही जो है, वो रात के वक़्त इस्तेमाल ना करें, बल्कि दिन में दही का इस्तेमाल करें। रात के वक़्त में आप दूध वग़ैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करते रहें, तो माशाअल्लाह ये थायरॉइड ग्लैंड के लिए ये भी बहुत अच्छा है।
इसी तरीके से गरारे करना बहुत मुफ़ीद है। हमारे यहाँ ये देखें हम लोग खाते-पीते देखें एक ख़ास तौर पर भी आपने जिस बर्तन के अंदर पानी भी पिया है ना और या आपने उसके अंदर जूस भी कोई पिया है, तो आप क्या करते हैं उसको भी ऐसा नहीं रख देते हैं। उसको आप खंगाल के या उसको आप धोकर जो है उसको पानी उसके अंदर थोड़ा-सा डालकर उसको फिर आप रखते हैं। अब आप खुद सोचें इसी गले के थ्रू आपने खाना भी खाया, इसी गले के थ्रू आपने मीठा भी खाया, जो कुछ भी खाया, लेकिन हमारे यहाँ गरारा करने का रिवाज नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है अच्छा इसमें एक और भी खराबी है। अक्सर लोग जो है ना जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो फ़ौरन ही खाने के ही बाद जो है ना ब्रुशी शुरू कर देते हैं, यानी ब्रुश शुरू कर दिया। तो भई ये हमारे मुँह में सलाइवा जो पैदा होता है ये हमारे खाने के निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फ़ौरन ना करें मतलब खाने के बाद हमने हाथ धोना होता है और हाथ धोने के बाद जो है एक कुल्ली कर लें और उसके गरारे कर लें माशाअल्लाह। खाने के बाद गरारा करना ये ज़रूरी है। लेकिन पेस्ट वगैरह इससे आप ब्रुशी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसके अलावा आप ख़ास तौर पर रात को सोते वक़्त आपने गरारे करके सोना है। आप 1 टीस्पून कलौंजी ले लें और इसी तरीके से 1 टीस्पून आप पिंक साल्ट ले लें और इसी तरीके से आप इसके अंदर जब ये इसको खूब अच्छी तरीके से उबाल लें 2 कप पानी डाल के, जब 1 कप रह जाए इसको उतार लें और इसके अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल दें। इसके गरारे करें, इसके गरारे अगर इसमें एप्पल साइडर विनेगर ना भी डालें तो इसका एक और नुस्खा भी है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप परेशान ना हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 चीज़ों से भी गरारे करें, रोज़ाना पाबंदी के साथ 2 टाइम, रात को सोने से पहले और सोकर उठते वक़्त। ये काम आप करें पाबंदी के साथ तो इंशाअल्लाह आपके थायरॉइड के जो प्रॉब्लम जो है इंशाअल्लाह ये जड़ से खत्म हो जाएगी। अच्छा इसके अलावा ख़ास तौर पर सब्जियों वग़ैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गोश्त वग़ैरह का इस्तेमाल कम करें और ख़ास तौर पर चिकन वग़ैरह का इस्तेमाल बहुत ही कम करें और बाकी जो है फ़िश वग़ैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मज़ाक़ी की बात नहीं है। विटामिन डी आप लें ख़ास तौर पर अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात है जो थायरॉइड के पेशेंट होते हैं, उनमें अक्सर सुस्ती पाई जाती है, काहिली पाई जाती है, पता नहीं सुस्त-वुस्त होते हैं, बच्चे भी कोई एक्टिव नहीं होते ज़्यादा। अच्छा ख़ास तौर पर देखा गया है कि जिनको थायरॉइड की प्रॉब्लम है, उन्हीं के अंदर जो है ना दिमागी अमराज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ मिर्गी की कैफ़ियत है या इसी तरीके से उन्हें जो है ख़ास तौर पर मुख्तलिफ और यानी कि बच्चे उम्र के लिहाज से तो ज़्यादा हैं, लेकिन कद और काट के लिहाज से बच्चे जो है ना वो छोटे नज़र आते हैं। तो उनमें भी अक्सर देखा गया कि उनके अंदर भी थायरॉइड की प्रॉब्लम होती है। तो ये सुस्ती का होना, अपने उम्र के लिहाज से छोटा नज़र आना, यानी कि बच्चों की बात। आजकल तो जवान तो सभी ये चाहते हैं ना, जो बड़े-बुज़ुर्ग हो चुके हैं, वो तो ये चाहते हैं कि भई यार, बज़ाहिर हम उम्र भले बढ़ गई है, लेकिन हम शक्ल-सूरत से जो है ना छोटे नज़र आने चाहिए। तो बाज़ लोग कद-काठ के लिहाज से बहुत छोटे रह जाते हैं, तो उसकी वजह ये भी देखी गई है कि उनके अंदर भी थायरॉइड की प्रॉब्लम होती है। तो ये इसके लिए एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर लोग ज़ाहिर-सी बात है जब आप के अंदर सुस्ती पैदा हो रही है, तो आपको अपने ब्लड को सर्कुलेट करना है और ब्लड ने आपकी सर्कुलेशन कैसे होगी जब आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ वगैरह करेंगे। एक्सरसाइज़ वगैरह करेंगे तो इससे भी थायरॉइड को जो है काफ़ी जो है उसके अंदर बेहतरी पैदा होती है। तो आप इसके ख़ास तौर पर जिनको भी थायरॉइड की प्रॉब्लम है, वो रोज़ाना की जो रूटीन के अंदर वो आधा घंटा वॉक जो है वो मस्ट रखें। आधा घंटा वॉक मस्ट रखें, ये लाज़मी तौर पर। इसके अलावा एक्सरसाइज़ वगैरह ज़रूर कीजिए। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा अगर आप लोग ना एक्सरसाइज़ कर सकें, ख़वातीन के घरों के काम ही ख़त्म नहीं होते, बाहर मर्दों के काम ख़त्म नहीं होते, भई ज़्यादा नहीं, तो सुबह के वक़्त में थोड़ा-सा वार्म अप अपने आप को कर लें यानी घर के अंदर ही और इसके अलावा क्या करें, थोड़ा-सा फिर अपने हाथ साँस ऊपर खींचें, इस तरीके से यानी बच्चों के जैसे स्कूल के अंदर पीटी वगैरह कराई जाती है, तो आप इस तरीके से घर के अंदर आप करें, तो इससे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ और वीकेंड पर तो बच्चों को लगाकर साथ में बच्चे भी और आप भी बल्कि बच्चे आपको सिखाएँगे कि पीटी कैसे होती है। तो आप ज़रूर जो है ना वो एक्सरसाइज़ वगैरह ज़रूर करें। एक्सरसाइज़ का एहतमाम लाज़मी तौर पर करें और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे हैं तो उनको फुटबॉल वगैरह इसी तरह ट्रैम्पोलिन वगैरह है, इसमें जंपिंग वगैरह है, जहाँ पर बच्चे खूब एक्टिव हों, तो उसके अंदर जो है ये बात देखी गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे थायराइड ग्लैंड के अंदर काफ़ी बेहतरी आती है। अच्छा इसके अलावा ख़ास तौर पर सब्जियों का इस्तेमाल बहुत मुफ़ीद देखा गया है। उसमें आप लौकी है यानी कद्दू शरीफ जिसे कहते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाया करते थे। इसी तरीके से टिंडे हैं और बाकी जो सब्जियाँ हैं, ये सब आप इस्तेमाल करें, ये बहुत मुफ़ीद है। और इसके अलावा ख़ास तौर पर फ्रूट वग़ैरह भी आप इस्तेमाल करें और सलाद वग़ैरह बहुत मुफ़ीद है। अच्छा सलाद के अंदर जो है ख़ास तौर पर मैं हमेशा कहा करता हूँ सलाद वग़ैरह इंसानों के लिए वो स्टीम बॉयल है। स्टीम बॉयल सलाद इस्तेमाल करें और कच्चा सलाद इस्तेमाल ना करें। अच्छा इसमें ख़ास तौर पर
प्याज जो है ना वो बड़ा मुफीद है। प्याज को भले आप जो है वो स्टीम बॉयल ना करें, उसको आप ऐसे ही खाएं। जो इसके अंदर सल्फर होता है ना, ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है माशाल्लाह। तो दिन में आप सलाद वगैरह का इस्तेमाल लाजमी तौर पर रखें जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। और प्याज का इस्तेमाल तो बहुत जरूरी है, खास तौर पर जो हमारे पाकिस्तानी प्याज या इंडियन प्याज मिलता है यहाँ पर, वो आप ले लें, वो जबरदस्त है। और दूसरा वाला प्याज जो है इतना वो खास नहीं है, लेकिन ये कि आप ये ले लें, इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो प्याज मिलता है और खास तौर पर यहाँ भी वो प्याज मिलता है जिससे थोड़ा सा सुर्खी माइल होता है, पिंक कलर का, तो वो आप ले लें, वो आप इस्तेमाल करें, वो बड़ा मुफीद है। अच्छा, इसके अलावा खास तौर पर मैंने जिक्र किया, आप जो है मेरा कहवा इस्तेमाल करें। जिनको जो मेरा कहवा इस्तेमाल करते हैं उनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। क्योंकि कहवा पीना, ये इसके अंदर अदरक भी है, इसके अंदर जीरा भी है, इसके अंदर जो है वो मिंट पुदीना भी है, और इसके अंदर आप जो है अजवाइन भी है, मुख्तलिफ और चीजें। तो मैंने वो कहवा, मेरा स्पेशल कहवा, मैं हमेशा तकरीबन हर प्रोग्राम में वो उसकी रेसिपी जो है मैं जिक्र कर देता हूँ। तो वो कहवा आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें तो यकीन जानिए इतने सारे मैंने नुस्खे आपको बता दिए। आइए फिर एक थोड़ा सा मैं एक रूहानी इलाज भी आपको बता दूं, और फिर जो है मैं इंशाल्लाह रुकिया मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं इंशाल्लाह कॉल्स की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अच्छा, इसके लिए क्या करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने सूरतुल फातिहा 21 बार, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरतुल फातिहा 21 बार सुबह के वक्त में, 21 बार शाम को। तेल पर दम करें, कलौंजी का तेल ले लें या जैतून का तेल ले लें, दोनों में से जो भी मयसर हो। लेने के बाद बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़े अव्वल आखिर, और दरमियान में 21 बार जो है सूरतुल फातिहा पढ़कर अपने ये थायराइड के जो ये हिस्सा है इसका हल्का 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 मसाज करें। अल्लाह के हुक्म से ये आप ये देखेंगे 41 डेज में आपको खुद ब खुद फर्क नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, तमाम ही अमराज से शिफा नसीब फरमाए। वक्त हुआ है कॉल्स का, काफी इलाज मैंने आपको बतला दिए, तो आप जो भी चाहे आप इसमें से इलाज जो है वो चूज कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं फर्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत सोहना माशाल्लाह साਡਾ मेरी बहन, प्रोग्राम है, बहुत अच्छा गा, अल्लाह सानू अजर दे, बहुत सोहना करें दियो प्रोग्राम, स्पेशल बैठे हुए होने आ। थैंक यू सो मच, पर जज़ाकल्लाह मैंने खैर। वल पै गया तो हुन विच पता सखत पिया, आज वास्ता हो गया, वल नहीं पिया हुंदा। अच्छा, कोई इलाज है तो आपका दसो आपका नाम क्या मैडम। है, नाम क्या है आपका? मैंने वलायत बेगम। विलायत बेगम। विलायत बेगम की उम्र कितनी है? 65। 65। वजन कितना है? वजन 60 पाउंड है ना, किलो है, 60 किलो। 60 किलो, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए अब आपको प्रॉब्लम क्या है, दोबारा बताएं। गर्दन विच वल पै गया, सख्त पिया, दर्द बहुत सख्त, मैं राती सह ना सकदी उतानी, कोई इलाज नहीं, नहीं टोना छोड़ा नहीं, वल होंदा, बहुत तकलीफ है। क्या इलाज किया आपने अभी तक? ये जेड़ा आदे ना नाड़ी ते नाड़ हो वैंदी है किस्म दी, जी जी मसल जी जी बन जी। वैंदे, मला के तो और खराब होंदा, वल को नहीं होंदा। हुन फिर किसको रात किसको लो रात मिलाया है? नहीं बहु औखा होनी, जो किससे तानी मसाज सह ना करवाया? सकदी किसको लो मसाज कराया है? जी। मिसाज हथ ही करा जिथे वल पिया नहीं नहीं, खुद तो हुनी मसाज गर्दन कीता दे या किधर गए हो? जी। मसाज खुद किया है या कहीं मसाज वालों के पास गए थे मसाज करवाने? नहीं जी, उन्होंने कोई ना गई, ये बोल घर आ लई, मैंने अहवाल सोना करीने ने इतने चलो चलो, तकलीफ। मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। शुगर है आपको? चलें इंशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा नसीब फरमाए। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नाम, उम्र, वजन, शहर? जी ना मेरा अख्तर है ते, और मैं इस मारे फोन किया है कि माड़ा ब्लड प्रेशर लो हो जाना। तुसी उम्र दसो जी। उम्र है हमारी 56। 56 ते वजन? वजन कोई 70 किलो के ऊपर ही होती। ठीक है। अच्छा दसो के होया तुसा की के प्रॉब्लम है? बस माड़ा ब्लड प्रेशर लो हो जाना। ब्लड प्रेशर लो हो जाना कितना अरसे तो? ये आज कोई दूसरी तीसरी बार आज होया, तीसरी बार, 2 बार आज दिन में हो ही रहा था, अगे एक दिन होया। अच्छा ते ए दसो के सुबह नाश्ता के करने हो? जी नाश्ता के करने हो? नाश्ता में सही करनी है जे सीरियल भी खानी है, वीटा भी खानी है।
ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਡਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਆਮਲੇਟ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਰਾ ਚਾਰ ਚਮਚਾ ਆਂਦੀਆਂ। शुगर है? शुगर कोई नहीं। तो उस वजह मैं वो करनी होनी है रोजाना, तो मैं वो करने तो गया तो बिल्कुल माटी चलन ना, मैं हल्लो हो गया, मैं पसीना आया उसे, तो मैं बिल्कुल जान सुतरा को नहीं रही। कोई परेशानी की गल नहीं, इंशाल्लाह मैं जिक्र करना तो इंशाल्लाह ठीक हो जासो, इंशाल्लाह कोई नहीं, इंशाल्लाह ठीक है। ब्लड प्रेशर लो दी इतनी प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए जी। सब माओं के साथ उनकी ज़बान में बातें करनी पड़ती हैं, हम तो कराची से हैं, उर्दू बोलने वाले, लेकिन यह है कि चलता है निज़ाम माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप फरहान साहब? जी मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। नाम, उम्र, वजन? जी ये पुरानी बात है, आज कोई नया केस नहीं, आपके पास मैं दोबारा आई हूँ। खिज़र फरहान रसूल की मदर, वो जी आपको बताया था पिछले। वजन कितना? नाम, उम्र बताएं। उम्र मेरा बेटा खिज़र, उसका इलाज आपकी दवाई से किया है, वो मेथे खांसी है उसको। मैंने आपको पिछले हफ्ते को फोन किया था, तो आपने बताया था कि कावा पिलाएं, मेथी डालें, मेथी दाना और जिंजर, फ्रेश जिंजर, और उसके साथ दालचीनी का टुकड़ा। वो आपने 7 दिन बोला था ना, पिछले हफ्ते को मैंने आपको फोन किया था बर्मिंघम से, मैं उसकी वालदा बोल रही हूँ। जी मैंने पहचाना। जी तो क्या महसूस कर रही हैं? 7 दिन मैंने किया, बल्कि मैंने 8 दिन करवा दिया। उसने कहा जब वो पीता है ना तो खांसी का आराम आ जाता है, लेकिन जब कुछ खाता पीता भी नहीं है, कमजोर बहुत हो गया है। जब कुछ खाने पीने को करता है दिल, मतलब है कुछ खाता है थोड़ा, तो फिर खांसी दोबारा से शुरू हो जाती है। लेकिन फर्क थोड़ा पड़ गया, मगर अब तो आपके जैसे आपने बोला था वैसे मैंने किया ना कोर्स, तो वो बंद कर दिया। मजीद भी पिलाती रहें, मजीद इसी कावे को कंटिन्यू रखें, इसको इस्तेमाल करवाती रहें, इंशाल्लाह इससे फर्क जरूर आएगा। बताए ना हकीम साहब, कितनी देर इसको रखना पड़ेगा? कम से कम 3 महीने तक पिलाएं इनको कावा। तो वो गर्मी नहीं हो जाएगी अंदर? कोई भी गर्मी नहीं, तो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे जहनों के अंदर एक बात बैठी हुई है। तो अगर ना आराम आए तो फिर खांसी प्रॉपर ना आराम आए, वही वाली बात होगी। पहले से जो है नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव कहाँ से बनेगा? नहीं नेगेटिव सोच रही है मैं। नहीं, आप ये सोचें कि आप ये यकीन रखें कि आराम आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें शिफा है। जी तो जब यकीन रखें तो इंशाल्लाह जरूर शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा लेकिन 7 दिन में आप खुद कह रही हैं कि जब पीते हैं तो उनको शिफा, उनको माशाल्लाह आराम भी है मिलती है। तो जब आप 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बड़ी शिफा होगी। यकीन जाने कई ऐसे खांसी के पेशेंट थे जो बेचारे जिनको साथ में सांस भी फूलता था, सिर्फ मेथी दाने का उनको, मैंने मेथी दाने और अदरक का उनको कावा पिलाया, यकीन जानिए अल्लाह के हुक्म से उनको बिल्कुल फर्क आया। वो खांसियों की इतनी दवाइयां इस्तेमाल कर करके बेचारे परेशान हो गए थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इससे फर्क आ गया। आप 3 महीने इस्तेमाल करवाएं। डॉक्टर साहब कोई और भी इलाज है इसके अलावा? कोई और भी आप बता सकते हैं कुछ? देखिए क्या कहते हैं ना कि एक कश्ती में सवार हो ना तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अगर बहुत सारी कश्ती में सवार होंगे ना तो मंजिल पे पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो यही एक नुस्खे को ले लें, एक ही को ले लें, एक ही पर अमल करें। कश्तियों पर जानते हैं ना, आपके साथ बैठेंगे तो कभी नहीं डूबेंगे इंशाल्लाह। हम तो कहते हैं, हम बहुत कश्तियां बता देते हैं कि मंजिल पर पहुंच जाओगे किसी भी कश्ती में, लेकिन एक कश्ती में बैठना। अल्लाह के फजल करम से आपका साथ होना चाहिए ना। अल्लाह आपको बरकतें दे, अल्लाह आपको बरकतें दे और अल्लाह आपके बच्चों को सेहत अता फरमाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम, उम्र, वजन? आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है जी। मुझे मेरे हिप में दर्द है दोनों साइड। पहले नाम बता दें, नाम क्या है? अस्मा अली। अस्मा अली। मिसेज अली है जी। अच्छा मिसेज अली, उम्र कितनी है? 65 55 या 74? 65। अच्छा वजन कितना है? 70। जी फरमाइए मेरी बहन, क्या बताया आपने, क्या प्रॉब्लम है? जी मेरे हिप में दर्द है। कितना अरसे से? और सोज भी है। अच्छा दोनों साइडों में हिप में दर्द है या एक साइड पे? जी दोनों साइडों में। दोनों साइड में। आपका पेट भारी है? कमर का हुआ था और उसका दर्द बहुत था, और अब वो तो ठीक है, दर्द कमर का दर्द ठीक है, हिप में हो गया दर्द, वो सोच भी। आपको पेशाब सही आ रहा है, छोटा पेशाब? जी ठीक है। अच्छा
ठीक है, ये बताएं कि पानी कितना पीती हैं आप? पानी कोई 4-5 गिलास पीती हूँ दिन में। अच्छा, ये आपको नीचे हिप में दर्द हो रहा है या थोड़ा सा ऊपर वाले साइड में जहाँ किडनी होते हैं यहाँ भी दर्द है? जी ऊपर थोड़ा सा ऊपर इसमें है तो वो सोच भी है तो। अच्छा, ये कमर का आपका ऑपरेशन कब हुआ था? जी ऑपरेशन वो कोई 2.5 साल हो गया। अच्छा, ठीक है। प्रोग्राम देखे मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। नाज़रीन किराम, चलना है एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह प्रोग्राम जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत और हिकमत, और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाजिर खिदमत है। मौजूद नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह एवरी थर्सडे और एवरी सैटरडे अल्हम्दुलिल्लाह शाम 6 बजे ये प्रोग्राम लाइव हुआ करता है। इस्लाम चैनल उर्दू आपकी सेहत, आपको सेहतमंद देखना चाहता है और आपकी सेहत की बड़ी कदर करता है कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। लेकिन उसके लिए कोशिश करें कि जो आपको नुस्ख़ाजात बतलाए जाते हैं उनको पाबंदी से इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर जो भी नुस्ख़ाजात मैं ज़िक्र करता हूँ उनके सही तौर पर अगर आप असरात लेना चाहते हैं तो 3 महीने तक कंटिन्यूअसली उस इलाज को किया करें, तो इससे आपको ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। ज़रूर अपना फ़ीडबैक भी दिया करें, जो भी नुस्ख़ा मैं आपको बतलाऊँ तो आप ज़रूर उसका फ़ीडबैक भी दिया करें। इंशाअल्लाह हम कुछ जवाबात की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल्स शामिल करेंगे। हमारी बहन थी विलायत बेगम, इनकी उम्र 65 है, 60 केजी इनका वज़न है, गर्दन में बल पड़ गया, अब उसके लिए बड़ी परेशानी है कि क्या किया जाए? देखिए जी, इसके लिए एक तो ये है कि सबसे पहले अपना तकिया, ख़ास तौर पर जो तकिया इस्तेमाल करती हैं, वो तकिया जो है ज़्यादा अगर सख्त हो तो उसकी वजह से बसा औक़ात नसें दब जाती हैं, या गाव तकिया इस्तेमाल करते हैं या बसा औक़ात को मुख्तलिफ तकिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको थोड़ा-सा चेंज करके देखें, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जो मसाज करें, वो मसाज के लिए आप ले लें कलौंजी का तेल, ज़ैतून का तेल और तिल का तेल। ये तीनों तेल ले लें, इनको हम वज़न ले लें 50-50 ग्राम, और इसको गरम कर लें। अच्छा, इसको और ज़्यादा मुफ़ीद बनाना है तो इसके अंदर आपने तकरीबन कोई अगर आपने 50-50 ग्राम ये लिया है तो आप उसके अंदर तकरीबन 40 ग्राम आप इसके अंदर अदरक का जूस डाल दें। अदरक का जो जूस है ना वो निकाल लें और 40 ग्राम वो शामिल कर दें, और इस तेल को आप हल्का से नीम गरम करके इसका मसाज करें। मसाज करने के बाद इस जगह को, अच्छा मसाज भी हमारे यहाँ बसा औकात ये होता है कि किसी से बहुत सख्त मसाज करवा देते हैं, मसाज करने वाली वो होते हैं ना पुराने ज़माने के भी, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा अपने ज़ोर के हिसाब से, अगर जो जवान है तो अपने ज़ोर के हिसाब से करते हैं। तो भई इस चीज़ में ज़रा एहतियात करें, ख़ास तौर पर एक हमारे एक दोस्त थे, उनको हमने एक दफ़ा कहा था कि भई यार किसी से मसाज करवा लें, तो उन्होंने गए किसी से ऐसे मसाज करवाने वाले के साथ, वो कहते हैं कि मेरी चीखें निकाल दी उन्होंने। तो बसा औकात ऐसा भी होता है कि वो अपने ज़ोर के हिसाब से करते हैं, तो ये गलत बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपके दूसरे मसल में तकलीफ हो जाती है। हमेशा मसाज इतना अच्छा होता है कि जो आप बर्दाश्त कर सकें। जो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, एक तो ये कि इंसान को ऐसी तकलीफ है, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ जो होती है वो तो तकलीफ की वजह से है ना। लेकिन एक एक्स्ट्रा तकलीफ के अंदर उसको गुज़ारना, तो पहले थोड़ी तकलीफ होती है और फिर और ज़्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है, तो इसमें ये एहतियात करें। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि रात को सोते वक़्त मसाज करें और इस हिस्से को खूब अच्छी तरीके से गर्म करके उसको लपेट के सो जाएँ। अच्छा, जहाँ पर आप सोती हैं वहाँ विंडो के करीब अगर वहाँ हवा वगैरह आती है तो उससे ज़रा अपने आप को बचाएँ। तो ये ज़रा इस चीज़ का एहतियात करें, और दूसरा काम आप ये करें कि पाँव की तलियों का भी मसाज करें, और अपने नाफ में भी कलौंजी का और ये जो तेल का तेल, ये तीनों तेल हैं, इसको नाफ में भी डालें, लेकिन इसके अंदर अदरक का जूस नहीं होना चाहिए। तो ये आप इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा काम आप ये करें कि रात को सोते वक़्त मेथी दाना हल्दी वाले दूध के साथ 1 टीस्पून ये रात को ले लें। अच्छा, आप 1 टेबल स्पून भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है, शुरू में आप 3 दिन आप ये ऐसे ले लें। तो क्या करें, हल्दी वाला दूध बना लें, 3 इंच का अदरक हल्दी का टुकड़ा उसमें डाल दें, या फिर आप क्या करें कि उसके अंदर ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर ले लें, वो 1 टीस्पून जो है 1 गिलास दूध के अंदर वो डालकर उसको गरम कर लें, उबाल लें, और इसको नीम गरम के साथ रात को पीकर सो जाएँ। 3 दिन आप पिएँ, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका कोलेस्टेरॉल लेवल ठीक है और माशाल्लाह कोलेस्टेरॉल भी नहीं है, तो आप ये जो ऑर्गेनिक यानी कि येलो कलर के जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक यानी कि अंडे होते हैं, उनका शेल जो है वो फुल ब्राउन होता है, या बड़े-बड़े जो स्टोर में मिल जाते हैं। तो अच्छे वाला उसकी उसकी सिर्फ अंडे की ऑर्गेनिक अंडे की सिर्फ जर्दी ले लें। वो जर्दी हल्दी वाले दूध के अंदर फेंट के आप ये पिएँ,
जिनके कमर में तकलीफ है, जिनके जोड़ों में दर्द है, कोलेस्ट्रॉल लेवल लेकिन ठीक है, तो उनके लिए तो ये इस्तेमाल करें आप, इंशाल्लाह ऐसे बेहतरीन हो जाएंगे कि अपने आप को मजबूत आप कहेंगे कि माशाल्लाह मेरे जिस्म में दर्द ही नहीं। तो ये इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह काफी फाका होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट है जी अख्तर है, उनकी उम्र 56 है और 70 के जिनका वजन है, ब्लड प्रेशर लो हो गया इनका, इसके लिए कुछ बताएं। इंशाल्लाह मैं कॉल्स हैं उनको शामिल करता हूं, लेकिन पहले इनके मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, 56 आपकी उम्र है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको शुगर भी नहीं है, तो एक तो खजूरें खा लें सुबह के वक्त में नाश्ते के अंदर, एक काम। दूसरा काम आप ये करें कि अंडा उबाल लें, अंडा उबाल कर सुबह के वक्त में खाएं, आमलेट ना खाएं। देखिए आमलेट्स का फायदा नहीं होता, जो हमारे आमलेट बनाते हैं ना, तो वो आमलेट मेरे का भी सत्यानाश कर देता है। तो आमलेट ना खाएं, उबला हुआ हाफ बॉयल एग खाएं, वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो दिन में आप, जब आपका ब्लड प्रेशर दिन में ज्यादा लो होता है, तो आप हर वक्त में जो है एक सुबह ले लें, एक दोपहर को ले लें, एक शाम को ले लें, उबला हुआ अंडा खा लें, साथ में आप कहवा बना लें, वो पिए, और माशाल्लाह आप देखें आपका ब्लड प्रेशर बेहतरीन हो जाएगा, जबरदस्त इंशाल्लाह। कुछ कॉल्स हैं इंशाल्लाह मैं मजीद शामिल करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम भाईजान, मैंने पूछना है, आपने पिछली दफा बताया था सूरत अंबिया कौन सा पारा है, तो सूरतुल अंबिया 16वां सिपारा गालिबन, उसमें जो है आयत पारा तो 41 टाइम पढ़नी है जी, आयत नंबर 83 है, 41 टाइम पढ़नी है सुबह के वक्त जी। 83 तो कितनी दफा पढ़नी है? 41 टाइम सुबह के वक्त में, 41 टाइम 41 बार जो है वो शाम को। ठीक, 41 टाइम सुबह, मॉर्निंग एंड इवनिंग। एक मिनट, सुबह सूरज निकलने के बाद पढ़ ले, शाम को सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ ले। एवरी डे पढ़ते रहे? एवरी डे, एवरी डे, एवरी, जब तक कैंसर का मर्ज खत्म नहीं होता। और इंशाल्लाह ये लाइलाज मर्ज नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह ये इसका इलाज मौजूद है, परेशान ना हो, इंशाल्लाह शिफा मिन जानिबिल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह पाक शिफा दे। 16 पारा आयत नंबर 83 आप देख लें, आप गूगल के लिखें ऊपर लिख लिया भाईजान, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आमीन आमीन, दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाम, उम्र, वजन, शहर? नाम साजिदा, उम्र 67 एंड मुझे थायराइड है, लेकिन मैं कलमंजी आपने कहा लेने के, कलमंजी कैसे लेते हैं? और मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है। अच्छा, मुझे बताएं वजन कितना है आपका? वजन मेरा 68 kg। 68 kg। अच्छा, ये बताइए कि थायराइड भी है आपको कितना अरसे से? ये तकरीबन 15-20 साल से, 15-20 साल से। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कब से हाई है? ये 5-6 साल से। ठीक है। और शुगर? शुगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी परेशान ना हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आप ये बताइए कि आपको कुछ यहाँ खाने पीने में कोई प्रॉब्लम होती है, भूख की, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है? मुझे भूख नहीं लगती, ना प्यास लगती है, और दूसरा खाना जब खाती हूँ तो कभी कभी गले में फंस जाता है। अच्छा, दूसरा आपको कब्ज की शिकायत रहती है? जी, कब्ज की शिकायत रहती है। मैं हल्दी वाला दूध तो पीती हूँ और दूसरे तीसरे दिन, लेकिन पता नहीं उसके अंदर ना आप कैस्टर ऑयल डाल दिया करें। बहन साजिदा में इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, प्रोग्राम देखें आप इंशाल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मेरे बुजुर्गो, नाम, उम्र, वजन, शहर? नाम साक्षी महमूद है, तो उम्र 74 है, तो वजन 72 किलो। 74 ते उम्र, और वजन कितना था सर? 72 किलो। 72 किलो। अच्छा, ये बताएं कि आशिक साहब प्रॉब्लम क्या है आपकी, सवाल क्या है? किडनी सिस्ट है जी, तो मैं 6 साल के डॉक्टर सीना जाने किडनी को ठीक नहीं होनी अभी। यहाँ किडनी में सिस्ट है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने, मैंने इससे पहले भी किडनी के लिए आपको कुछ नुस्खे बताए हैं, आपने कौन से नुस्खे इस्तेमाल किए हैं और कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक आप? सही समझा नहीं थी मैं, कौन 1-2 दिन से बात कौन की जी। अच्छा ठीक है, मैं किडनी सिस्ट डायलिसिस के लिए कितने दिनों के बाद जाते हैं? हफ्ते के बाद? हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन आप जाते हैं डायलिसिस के लिए। ठीक है।
अच्छा, और ये बताइए कि कितना अरसे से डायलिसिस हो रहे हैं आपको? पानी तकरीबन दो गिलास पी, 3 गिलास से ज्यादा। नहीं, डायलिसिस आपका कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया उसको? 4 साल हो गया जी। 4 साल हो गए, ठीक है। और बाकी खाना पीना आपका ठीक है? और भूख खास को लानी बात, चलो एक रोटी सुबह शामी खाई ना, ठीक है। बस अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। शुगर है? शुगर नहीं है। और बाकी कोलेस्ट्रॉल? वो भी नहीं है। इंशाल्लाह आशिक साहब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। नाम, उम्र, वजन, शहर? मेरा नाम फरत है और मेरा वजन 70 है और मेरी उम्र कितनी है जी? उम्र कितनी है? उम्र जी उम्र मेरी है जी 70 है। और वजन कितना है? वजन मेरा वजन मेरा 70 है और उम्र मेरी 65 है। जी ठीक है, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मुझे तो एक कॉन्स्टिपेशन अब रहने लग गई, पहले तो नहीं थी मुझे, और दूसरी एक मुझे शुगर भी है। कितना अरसे से कॉन्स्टिपेशन है? ये मेरे ख्याल में कोई 3-4 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, 3-4 हफ्ते हो गए जी। अच्छा। और मुझे शुगर भी है और हार्ट की प्रॉब्लम। शुगर कितना अरसे से? जी शुगर कितना अरसे से? शुगर तो मुझे जी 20 साल से होगी और मैं मतलब है कि कोई 15 साल से हो गया मैं इंजेक्शन ले रही हूँ 2 टाइम में इंसुलिन, और मुझे एथराइटिस भी है और हार्ट की भी प्रॉब्लम है। हार्ट की क्या प्रॉब्लम है? हार्ट जी मेरा 2 साल मुझे हार्ट अटैक हुआ है और मेरा 4 मुझे एंजियोप्लास्टी में हुए हैं, एंजियोग्राम तो नहीं। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, ला बासत और इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर शिफा अता फरमाएंगे। प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिद्दीकी साहब। जी एहसान साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ करें अभी थोड़ा अफाका हो। अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान भाई बताइए कि कोई वजन बढ़ रहा है, वजन कम हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फीडबैक दें। वजन तो नहीं ज्यादा बढ़ रहा, बस वो पेन जो है ना वो पहले की निस्बत ज्यादा हो रहा है। जब क्या चीज हो रहा है? पेन जो है ना मेरे वो पैकेज का, बैक में, पैकेज में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वो गोली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन वो ही ले रहा हूँ। जो हमने नुस्खे बताए, जो हम तो अपनी बात करेंगे, जो हमने नुस्खे बताए उसमें से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? आपका काला जो कभी कभी वो गलत सलत बन जाता है उसको नोट करें, लिख लें, और इसका सबसे आसान तरीका ये कि एक डब्बा ले लें, उस डब्बे के अंदर सारी चीजें डाल दें। मसाले वाला डब्बा होता है ना, उसके अंदर सारी चीजें डाल दें। वो 3-4 आइटम है, वो आप काफी हो जाते, वो घर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं इतना क्या इसका मतलब। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि वो मसाले वाला डब्बा ले लें, उसके अंदर सारी चीजें डाल दें। तो सबसे आसान तरीका उसमें से लेकर डाल दिया। सिर्फ अदरक जो है आपको अलग रखनी पड़ेगी, फ्रेश अदरक है, या मिंट पुदीना अलग हो, बाकी चीजें वो ले लें। तो आज क्या सवाल करना चाह रहे हैं? यही है कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा मूड हो, इतना पेन होता है रात को भी काफी मसला हो रहा है। देखिए क्या है कि जब थोड़ा मस्जिद जाते हैं आप नमाज के लिए? मस्जिद का मैं तो घर ही होता हूँ। पहले तो बाकायदगी से मैं मतलब माशाल्लाह करीबी मस्जिद रोजाना जाता। मतलब देखिए थोड़ा 2-2 कदम चले ना, थोड़ा सा देखें, घर में बैठे रहने से या घर में उठना बैठना, थोड़ी बहुत चहलकदमी जरूर करें, क्योंकि आप जब अगर बस ये थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी रूटीन को रखें, थोड़ी सी आउटिंग करें, मस्जिद की तरफ जाएं, फिर आएं, और फिर क्या करें। दूसरा काम मैं आपको बताऊं क्या करें आप। ये जो घर की चौखाट होती है ना, इसमें बाहर की तरफ एक बड़ों का तरीका है, इसमें कोई एक अहदीस से भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक बुजुर्गों का एक तजर्बा है। तो क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी दाएं टांग ना उसको झाड़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह झटका दें, फिर दूसरी मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम झाड़ें उसको, और इसी तरह बाएं टांग को भी इस तरह करें, यानी ढीला छोड़। और आप सिद्दीकी साहब आपने बताया कि वो मसाज के लिए तिल और जैतून और कलौंजी का तेल। हाँ,
उसको गर्म करके मैं मसाज तो करता हूँ, मगर वो अच्छा, उसको और मुफीद बनाने के लिए अदरक का जूस भी शामिल कर दें उसमें। अच्छा, हाँ, मैं उसका ट्राई ठीक है जी, करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वकील साहब जी पुछना कि जी मेथी दाना एक तो येलो वे, एक हुंदी है छोटी छोटी ब्राउन दी, ते उसका केड़ी बेहतर है, केड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए? सारे वो अपनी जबान में कहते हैं मेथरे, तो मेथरे ये कंफ्यूज करते हैं। जो ज्यादा पुरानी हो जाती है ना, वो थोड़े से दाने छोटे हो जाते हैं। जो नई होती है ना, उसका दाना थोड़ा सा बड़ा होता है। लोग बसा औकात कंफ्यूज करते हैं, और बसा औकात की जो यूट्यूबर्स है ना, ये भी कंफ्यूज करते हैं। आपको परेशान ना हो, मेथी दाना एक ही होता है, मेथरे उसी को कहते हैं। तो वो उसी को ग्राइंड करके, जितने ज्यादा पुराने होंगे इतने ज्यादा मुफीद होंगे। हाँ, इसमें एक फर्क जरूर है, जो फार्मी है ना, तो उनका साइज थोड़ा सा और बड़ा है। जिस तरह आपको पता है फार्मी कोई भी चीज होती है तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। जो देसी होती है तो उसका साइज भी छोटा होता है, और वो थोड़ी सी डार्क ब्राउन होती है, और उसका ग्राइंड करना भी जरा मुश्किल होता है जो देसी होती है, और उसके अंदर खुशबू भी ज्यादा होती है। ये एक फर्क है। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी, बेहद शुक्रिया। बाकी माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और हर बंदे ਨੂੰ हर जुबान ਦਾ ਜਿਹੜਾ बहुत फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ में याद रखिया करो। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये माओ की दुआएं चाहिए बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप माओ को सलामत रखे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फोन पे नहीं बात करना चाहती हूँ, आपका प्राइवेट नंबर मिल सकता है? बहन मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है, बड़ी माजरत। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कॉलर, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फिर नेक्स्ट को शामिल कर लेते हैं, क्या करें, आपको तो मौका दे रहे थे। चलें जी, इंशाल्लाह मजीद भी कॉल शामिल करते हैं, जब तक कुछ जवाबात दे देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी बहन थी मिसेस अली, इनकी उम्र जो है वो 65 है, और 70 kg इनका वजन है। हिप में इनके दर्द हो रहा है, और इसी तरीके से इनके कमर का भी ऑपरेशन हुआ है। तो आप इसके लिए कुछ बतलाएं। एक तो ये कि देखें, खास तौर पर हिप को जो तकलीफ होती है ना, इसकी एक वजह ये होती है कि आप बैठे रहें, ज्यादा बैठे रहें, या बैठ कर यकदम उठ गए। ये एक तो कमर की तकलीफ की वजह से भी आपको, यानी कि ऑपरेशन हुआ था उसके बाद भी ये हो सकता है। और दूसरी जो आप हिप के बाद मैंने आपसे पूछा, आप बतानी थी कि थोड़ा सा ऊपर भी तो हो सकता है कि ये किडनी के भी दर्द हो। तो एक तो किडनी वगैरह के आप टेस्ट वगैरह करवा लें, और पानी वगैरह जो है जरा अपना अच्छा पिए, नीम गर्म पानी पिए। और अगर आपको फिर भी फाका नहीं हो रहा तो मेरा कहवा आप इस्तेमाल करें। हो सकता है कि ये बादी का दर्द भी हो, बस औकात गैस वगैरह भी हो जाती है, और कभी कभार जो है ना वो आपको जैसे हिप में दर्द हो रहा है, कभी ऊपर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द, तो ये बस औकात गैस का दर्द भी होता है, पेट में हवा बन जाती है। तो आप उसके लिए मेरा कहवा इस्तेमाल करें। सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी, और मिंट, पुदीना, अजवाइन और कलौंजी, और इसमें 2 अदद इलायची भी डाल दें। यानी कि अदरक और दालचीनी जो है वो आपने 3 इंच का टुकड़ा, और बाकी सब एक टी स्पून ले लें। तो इसका कावा बना लें, और सबको मैं बताता हूँ आप हर घर के अंदर ये इस्तेमाल करें। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि खास तौर पर खवातीन के लिए वो बोलेंगे कि अभी एक नया मसला शुरू हो गया, तो भाई ये आपकी सेहत के लिए बड़ा जबरदस्त चीज है। मैदे लकड़ पत्थर सब हजम हो जाएगा इंशाल्लाह, बेहतरीन होगा। लेकिन आपने एहतियात जरूर करनी है फिर भी। लेकिन क्या करें, आप इसके लिए एक डब्बा ले लें, मसाले वाला, जैसे खवातीन का होता है किचन के अंदर, जिसके अंदर सारे मसाले होते हैं। इसी तरह एक डब्बा बना लें जिसके अंदर सारी चीजें डाल दें। सौंफ, जीरा, अदरक, सौंफ, जीरा वगैरह, और अजवाइन वगैरह, कलौंजी, इलायची, ये सारी चीजें इसमें डाल दें। तो इस तरह एक डब्बा बना के रख लें, हर घर के अंदर ये कावा बनाकर पिए। ये बहुत मुफीद है, इस मुल्क के वेदर के लिहाज से जबरदस्त नेमत है, और माशाल्लाह ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो आप भी वो कावा इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको काफी फाका होगा। दूसरा, आप मसाज करें। मसाज के लिए जो है हमारा, मैंने जैसे जिक्र करता हूँ, तिल का तेल, कलौंजी का तेल और जैतून का तेल, इसके अंदर मजीद मुफीद बनाना है तो उसके अंदर आप जो है वो भी शामिल कर दें। अदरक का जूस, यानी 50-50 ग्राम वो ले लें, तेल ले लें, और 40 ग्राम जो है अदरक का जूस लें, वो उसमें शामिल कर दें। इसको नीम गर्म करें, इसको इस्तेमाल करें जब भी आपको जरूरत है। अच्छा, इसमें ये खराब नहीं होता, इसको आप इस्तेमाल करें, मिक्स कर लें अच्छी तरीके से एक ही बोतल के अंदर, और इसका मसाज किया करें रात को सोने से पहले, तो इससे इंशाल्लाह आपको फाका हो जाएगा। हमारी बहन साजिदा है, इनकी उम्र 67 है, और 68 kg इनका वजन है। थायराइड की इनको प्रॉब्लम है 15-20 साल से। इनको कोलेस्ट्रॉल भी है तकरीबन 5-6 सालों से। अब इनको ये बताएं कि थायराइड के लिए मैंने बहुत सारे नुस्खे मैंने बताए, उनमें से आप कोई भी इस्तेमाल करें। एक नुस्खा आप खास तौर पर सुबह के वक्त में गरारे, शाम के वक्त में गरारे,
कलौंजी और पिंक साल्ट लेने, नमक, पिंक साल्ट जिसे कहते हैं, वो आप ले लें और वो उससे आप गरारे करें। एक काम ये करें। दूसरा आप क्या करें कि दिन के अंदर 1 टेबल स्पून आप पिंक यानी कि एप्पल साइडर विनेगर पानी के अंदर नीम गर्म पानी डालकर उसको पी लिया करें। तीसरा काम आप ये करें कि आपको मैंने जिक्र किया बादाम और अखरोट रात को गीले कर लें, सुबह उठकर इसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ दिन में आप सलाद वगैरह इस्तेमाल करें, उसमें प्याज जरूर इस्तेमाल करें, तो इससे इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी आपको है तो सुबह के वक्त में 1 अदद लहसुन खाएं। वो लहसुन जो है आपके इसके लिए उसके लिए भी, गुदूदों के लिए भी अच्छा है, यानी कि आपके ये थायराइड ग्लैंड के लिए भी अच्छा है, तो उसे इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। 1 अदद जवा से शुरू करते हैं, 3 अदद तक चले जाएं और ये ऑर्गेनिक लहसुन ले लें, इंशाल्लाह इससे काफी फायदा होगा। मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। फिर आशिक साहब हैं, इनकी उम्र 74 है, हमारे बुजुर्ग हैं, 72 kg इनका वजन है, किडनी में सिस्ट है इनके, और तकरीबन हफ्ते में 3 दफा ये डायलिसिस के लिए जाते हैं। और ख़ास तौर पर इनको तकरीबन ये 4 साल से इनको डायलिसिस का मर्ज़ है। देखिए डायलिसिस के जितने मर्ज़ हैं, ख़ासतौर जितने मरीज़ हैं, उनके लिए मैं ज़िक्र करता हूँ। ख़ास तौर पर आप अरक़े गुलाब ले लें, आब ज़मज़म ले लें और सूरतुल फ़ातिहा 100 मरतबा पानी पर दम। अरक़े गुलाब और क्या है, आब ज़मज़म है, ये ले लें। अच्छा, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने सआदत दी है, कोई ऐसा हरमैन शरीफैन जाता है तो बेरे शिफा है, जिसे यहाँ पर इसको बेरे रौहा भी कहते हैं, बेरे शिफा भी कहते हैं, बेरे रौहा भी कहते हैं। उसका पानी बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको इस्तेमाल करवाया गया डायलिसिस के मरीजों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाई। तो बेरे रौहा मदीना शरीफ से 80 किलोमीटर दूर है। अगर आप मक्का शरीफ से आ रहे हैं तो दरमियान में ये उस टैक्सी वगैरह करें तो आपको वो बेरे रौहा की तरफ से लेके चले जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा अफज़लु अवदियतिल अरब, ये अरब की अफजल तरीन वादियों में से है। इस कुएं के बारे में, बेरे रौहा के बारे में, इसमें से 70 अंबिया ने पानी पिया है। और फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक, ये भी मैंने हदीस मुबारक पढ़ी, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सैयदना ईसा इब्न मरियम जो है इस कुएं के पास आकर इस कुएं के पास से नहीं गुजरेंगे। तो ये बड़ा बेरे शिफा है और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया ने जो चीज़ इस्तेमाल की है उसमें ज़रूर शिफा है। तो आप ये अगर मुमकिन हो सके तो बेरे उसका पानी मंगवा लें, उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी वो शामिल करो, बाकी दूसरा पानी ले लें। तो ये सुबह शाम जो है अरके गुलाब ले लें आप, तकरीबन आधा गिलास, और आधा गिलास आब ज़मज़म ले लें। आब ज़मज़म तो यहाँ आसानी से मिल जाता है, तो उस पर 100 मरतबा आपने सूरतुल फातिहा पढ़कर इसको पिए, इंशाल्लाह इससे शिफा हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएंगे। इसके अलावा सुबह के वक्त में आप क्या करें, हल्दी वाला पानी, उसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी का तेल, अगर वो ना हो सके तो आप क्या करें कि ये कलौंजी जो है वो उसका कावा बना लें, हल्दी और कलौंजी दोनों कावा बनाकर सुबह के वक्त में पिए, इससे भी काफ़ी फायदा होता है। या रात के वक्त में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़रत बहन है, इनकी उम्र जो है 72 है और 65 के इनकी एज है, 70 kg इनका वजन है, कब्ज है और 3-4 हफ्ते से, और शुगर भी जो है तकरीबन इनको 20 सालों से इंसुलिन ले रही हैं, अर्थराइटिस भी है और इनको हार्ट अटैक भी हुए हैं कुछ। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने कब्ज का इलाज करें, तो कब्ज के इलाज के लिए इंजीर वगैरह आप इस्तेमाल करें, लेकिन आपको शुगर भी है तो आप परेशान ना हो। आप दूसरा काम यह करें, कैस्टर ऑयल ले लें, नीम गर्म पानी के अंदर 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल ले लें, इसको डालकर सुबह के वक्त में पी लें, या आप रात को पी लें तो सुभान अल्लाह। आपको अगर आपके लिए रात को उठना जरा मुश्किल है, नहीं तो क्या होगा, 2-3 इंशाल्लाह 2 दफा पिएंगे ना हफ्ते में, तो आपको इंशाल्लाह हाजत बेहतरीन हो जाएगी और आपका पेट साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा आपके शुगर है, शुगर के लिए मेरा बेहतरीन नुस्खा जो है वो काले जो 100 ग्राम जो है काले जो 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम और इसी तरीके से अखरोट जो है वो 100 ग्राम, ये ले लें, इसका नुस्खा तैयार कर लें और सुबह के वक्त में, नाश्ते के वक्त में इस्तेमाल करें, बेहतरीन नुस्खा है। इसके अलावा जो शुगर के लिए दूसरा नुस्खा है मेरा, भिंडी को रात को गीला कर लें, भिंडी ले लें, 3 अदद भिंडी ले लें, उसके ऊपर का सिरा भी काट दें, निचला सिरा भी काट दें, दरमियान में से 2-3 पीसेस कर लें, उसको रात भर पानी के 1 कप पानी में डालकर छोड़ दें, सुबह उठकर उसका पानी पिए, अपनी शुगर आप 3 दिन पिए, आपको शुगर का खुद ब खुद फर्क महसूस होगा। और अर्थराइटिस के लिए आप मेथी दाना रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें, 1 चम्मच जो है वो हल्दी वाले पानी के साथ, इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। और बाकी नाज़रीन किराम, कुछ मज़ीद जो है सवालात जो है वो इंशाल्लाह हम शामिल करते, लेकिन बड़ी माज़रत के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने सवालात मुझ तक पहुँचते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन सवालात के जवाब दे दूँ। और पिछले प्रोग्राम में, अगर थर्सडे के प्रोग्राम में कोई सवाल रह जाता है तो मैं सैटरडे में दे देता हूँ, और अगर सैटरडे में कोई रह जाता है तो फिर मैं थर्सडे में भी दे देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम चैनल ने आपके लिए अब 2 दिन ये प्रोग्राम किया जाता है। अच्छा, हमारी बहन एक मिसेस ताहिर, उनका एक सवाल जो है वो मुझे रह गया था
वो उनका मैंने जवाब तो दे दिया था, प्रेग्नेंट है 5 महीने से और इनकी जो है इनकी लंग्स की भी प्रॉब्लम है और इसी तरीके से लंग्स में क्लाउड भी हो चुके हैं और खांसी भी बहुत ज़्यादा है, मसाने की कमज़ोरी भी है जिसकी वजह से इनके पेशाब जो है निकल जाते हैं। ख़वातीन का अक्सर जो प्रेग्नेंट होती हैं उनका अगर मसाना कमज़ोर हो तो ये कैफ़ियत होती है या बसा औक़ात बच्चे की दबाव की वजह से भी होता है। तो उसमें ख़ास तौर पर आप जो है ज़्यादा नहीं ना मेरी बहन अभी इस वक़्त प्रेग्नेंट भी हैं तो आप परेशान ना हो। आप कहवा इस्तेमाल करें, वो मेथी दाने का सुबह के वक़्त में यानी कि सुबह के वक़्त में या रात को सोते वक़्त में इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करना या रात के तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ से काफ़ी शिफ़ा होगी। तो नाज़रीन किराम हमारे आज का प्रोग्राम जो है माशाअल्लाह अपने ख़िताम को पहुँचा और अल्हम्दुलिल्लाह जो सवालात मुझ तक पहुँचे सबके सब जवाबात दे दिए। थर्सडे आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप हज़रात अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, जो भी नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर मेरा कहवा जो है वो यूके के अंदर तकरीबन अब बहुत से घरों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप महसूस करें कि आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नहीं इस्तेमाल करते और फ़ायदा नहीं उठाते, ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला सभी बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ाए तामा नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ कि या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन तो हर किस्म की बीमारियों से हम सबको महफूज फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।